आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 10वें भाग अघोर वन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सोमनाथ महालय के बाहर, परकोट के बाहर, खाई की उस ओर दक्षिण पश्चिम कोण में विकट शमशान था। वो शमशान बहुत प्राचीन और भयंकर था। परकोटे से सटे हुए दक्षिण भाग में महाकाल भैरव का मंदिर था, जो अघोरियों के अधीन था। इस मंदिर में तंत्र साधक मारण मोहन उच्चाटन के विविध प्रयोग करते थे। अनेक अघोरी कापालिक विविध वाम विधियों की सिद्धि इस विकट शमशान में एकांत रात में करते थे। ये प्रसिद्ध था कि जब ये साधक मुर्दे की छाती पर वीरासन से बैठकर पिशाच साधन करते हैं, तब पिशाच सत्व उस मुर्दे के शरीर में प्रवेश करता है और वो मुर्दा जीवित पुरुष की भांति उठ खड़ा होकर साधक की असाध्य इच्छाएं पूरी करता है। इन अघोरियों, कापालिकों और सिद्धों से गृहस्थ थरथर कांपा करते थे। बहुधा ये लोग सारे अंग में चिताभस्म लपेटे, जगह जगह काजल और सिंदूर से मुख और अंग को लेप किए, नंग धड़ंग या बाघ चर्म कमर में लपेटे, कंठ और भुजाओं में मनुष्य की खोपड़ी लटकाए, हाथ में किसी पशु का बड़ा सा हाड़ या नर खोपड़ी लिए, शराब में मत्त लाल लाल आंखें किए नगर में आते और जिसका जो कुछ चाहते उठा ले जाते थे। किसी का साहस न था कि उनकी मनमानी पर तनिक भी विरोध करे। इनके तनिक रुष्ट होने पर ही जीवन की खैर न थी, ये साधारणतया सभी का विश्वास था। किसी भी कापालिक और अघोरी को आते देख स्त्रियां अपने बच्चों को घर में भीतर बंद कर देती थीं। अकस्मात किसी का मर जाना या किसी बालक का रोगी हो जाना निश्चय ही किसी तांत्रिक अघोरी के कोप का कारण ही समझा जाता था, और उन्हें संतुष्ट करने के लिए सब करने ना करने के काम किए जाते थे। शमशान को छूती हुई हिरण्या नदी निकट ही समुद्र में गिरती थी। प्रभास के निकट उसका मुख खूब विस्तार पा गया था। हिरण्या नदी के उस ओर अघोर वन था, जिसकी दो काली काली नंगी पर्वत चोटियां दूर ही से दिखाई देती थीं। कोई भी पुरुष अघोर वन में नहीं जा सकता था, जाकर जीता नहीं लौटता था। हाथ में पशुओं के आंत की बनी यम फांस लिए 1 करोड़ पिशाच उस वन की रक्षा करते हैं, ऐसा सबका विश्वास था। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिशाचों का अधिपति अघोर वन से हिरण्या नदी पार करके उस शमशान में आकर अघोर चक्र रच महाकाल भैरव को बलि देता है, ऐसा सभी का विश्वास था। प्रत्येक अमावस्या को बहुत से नगर निवासी शमशान में जाते। वे कुत्तों और गीदड़ों से घिरे हुए बैठे अघोरियों और कापालिकों को नानाविध भेंट बलि अर्पण करते तथा अपने अपने रोग, शोक एवं आवश्यकताओं को उन्हें सुनाते थे। ये सब पाखंडी, व्यभिचारी और कुमार्गी थे। वे भोले भाले लोगों को किस प्रकार ठगते, लूटते और डराते थे, उसकी उन दिनों किसी ने कल्पना भी न की थी। सब लोग समझते थे कि वे लोग देव, सत्व, जुष्ट, शक्तिमान सिद्ध पुरुष हैं। उनके उचित अनुचित किसी भी काम का विरोध करना देश पर विपत्ति बुलाना समझा जाता था। पिशाचों के अधिपति का नाम शबरपा था। उसे किसी ने कभी नहीं देखा था, परंतु प्रसिद्ध था कि उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। वो अजर अमर है और संसार के सब भूत प्रेत वैतालों का स्वामी है। उसके नाम की पूजा होती थी। उसी के नाम पर ये सैकड़ों हजारों कापालिक और अघोरी जनता को डराते धमकाते रहते थे। उसके विषय में प्रसिद्ध था कि वो आकाश में उड़ सकता है, चाहे जिस योनि में प्रवेश कर सकता है, उसके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है। बहुत लोग गप्पे लड़ाया करते थे, कहते थे, अरे हमने एक दिन शबरप्पा को आकाश में उड़ते हुए देखा, अथवा बाघ का रूप धरकर
मनुष्य को खाते और मनुष्यवाणी से बोलते हुए देखा। इसी प्रकार की झूठी सच्ची विचित्र बातें इन अघोरियों और कापालिकों के संबंध में विख्यात थीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 10वें भाग अघोर वन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।